हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास में डिटर्मिनेंट कर रहे थे और डिटर्मिनेंट में कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो उसमें हमने बोला था कि इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में आते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके सोल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसमें का अगला टाइप डिटर्मिनेंट का जो है हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला टाइप भी करेंगे कुछ क्वेश्चन का, कुछ टाइप है उसमें, अलग अलग टाइप है। तो कल जो हम लोग देखे थे कि सीधा क्या था कि कोई भी डिटर्मिनेंट को हम लोग जीरो लाना था, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि हम लोग कैसे उसको जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए हम लोग ये एक चीज ध्यान में हमेशा रखते थे कि या तो हम लोग दो रो या दो कॉलम को क्या कर दे, आइडेंटिकल दिखा दे, या किसी एक रो या एक कॉलम को हम लोग के सारे एलिमेंट को जीरो जीरो कर दे। तो उस केस में हमारा क्या हो जाना था, सारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है क्या होता था, जीरो हो जाता था, ठीक है। तो आज हम लोग उससे आगे निकलते हैं, थोड़ा और भी जो उसका टाइप है। तो कल देखे थे लगभग हम लोग एक टाइप देखे थे, उसके आगे जो थोड़ा बहुत टाइप है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए, उससे पहले कि देखिए, जो भी लोग अभी तक पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप लोग सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग पहुंचे आपके सारे मित्र के पास और ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग से जुड़ पाए। जिससे होगा क्या कि हम लोग को भी पढ़ने में, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी आप लोग को भी बहुत मजा आने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को पढ़ाई को ये बहुत ही इंजॉय करते हुए पढ़ना है, एकदम से जॉयफुल होके, ठीक है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप इस पे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। वहां से आप प्ले स्टोर से इसे पढ़ो चैनल को देखिएगा, सेम लोगों के साथ पढ़ो चैनल पे भी आएगा और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे। जैसे कि आपको फ्री ऑनलाइन क्लास हो जाएगा, फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिलने लगेगा, फ्री टेस्ट सीरीज हो जाएगा आपको वहां पे मिलने लगेगा, जो बिल्कुल निःशुल्क है, आपको 1 रुपया उसमें नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन, ठीक है। डिटर्मिनेंट पे कुछ टाइप जो हम लोग बोले थे, चर्चा किए थे कि इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। टाइप 1 हम लोग कल देखे थे, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे टाइप 2 से, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिएगा। इवेल्युएटिंग डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट and proving identities। ठीक है। तो चलिए, हम लोग इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस कुछ करने वाले नहीं है, इसको सीधा हम लोग लेंगे एग्जाम्पल से। देखिएगा, इफ डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू दिया 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 वाई स्क्वायर वाई, 1 जेड स्क्वायर जेड, एंड डिटर्मिनेंट 2 जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, 1 वाई जेड एक्स, 1 जेड एक्स वाई, 1 एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है ना। विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग
प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2। इसको बिना हम लोग को एक्सपेंड किए हुए, जैसे हम लोग रॉ में एक्सपेंड करते थे कि 1 इंटू फिर इसका, है ना, वैसे वाला, बिना उसके हमको दिखाना है कि डिटर्मिनेंट 1 जो है इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट 2 के। चलिएगा, तो डिटर्मिनेंट 1 और 2 में हम देखें तो दो रॉ अगर देखें, देखिएगा पहला रॉ और तीसरा रॉ दोनों डिटर्मिनेंट का क्या है, सेम है। पहला रॉ और तीसरा रॉ दोनों डिटर्मिनेंट का क्या है, सेम है। अगर दूसरा रॉ भी दोनों डिटर्मिनेंट का क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये तो समझ में आ रहा है कि हमको करना क्या है, यानी हर हाल में हमको क्या करना है, दूसरे जो रॉ है उसको हम लोग चेंज करके अगर हम दोनों को सेम कर दे तो हम लोग कह देंगे कि ये दोनों डिटर्मिनेंट के आपस में इक्वल है। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डिटर्मिनेंट 2 को। क्या दिया हुआ है, 1 yz x, 1 zx y, 1 xy z, ये हो गया। चलिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या है, yz है, उधर zx है, उधर xy है, ठीक है। और हम लोग एक टर्म पढ़े थे कल भी, हम लोग क्वेश्चन जब कर रहे थे तो हम डिस्कस किए थे कि डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, हम वो किसी पार्टिकुलर रॉ में या पार्टिकुलर कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। या कोई अगर टर्म हम लोग कॉमन निकालते हैं, कोई टर्म अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है कि किसी वो टर्म जो कॉमन निकला हुआ होता है या तो वो किसी रॉ से निकला होगा या किसी कॉलम से, वो पूरे डिटर्मिनेंट से नहीं निकला होता है, ठीक है। तो चलिएगा, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, yz है और यहाँ पे क्या है, yz मतलब दिया हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, xyz सबको हम लोग बना देते हैं, इसको भी xyz, इसको भी xyz, इसको भी xyz। तो मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे xyz बनाना हो, इसमें xyz बनाना हो इसको, तो yz तो है ही, सिर्फ इसमें क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां अगर हम x से मल्टीप्लाई करते xyz हो जाएगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ना कुछ इंटरचेंज भी करना होगा, करते हैं। अप्लाइंग, देखिएगा C1 को हम लोग C1 इंटू एक्स करते हैं, वैसे ही C2 को C2 इंटू वाई करते हैं, एंड C3 को हम लोग C3 इंटू जेड करते हैं। तो अब देखिएगा इस केस में अब हमारे पास कॉलम 1 ये वाला टर्म, देखिएगा इसमें हम C1 को C1 इंटू एक्स कर दिए, तो 1 के जगह पे क्या हो गया, x हो गया ना। अब आइएगा, ये हो जाएगा xyz और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। वैसे ही देखिएगा xyz, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा y, ये फिर हो जाएगा xyz और देखिएगा और इधर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिएगा ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा xyz, ये भी, और ये हो जाएगा z स्क्वायर। चलिए, ये हो गया, यानी इसमें हम लोग xyz यानी रॉ 1 में x से मल्टीप्लाई किए, रॉ 2 में y से मल्टीप्लाई किए और रॉ 3 में z से मल्टीप्लाई किए, यानी जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं उसी से यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे
अब यहाँ पे हम देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से डेल टू को एक्स वाई जेड ऊपर से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या? सब में से एक्स इसमें से निकाल दिए, वाई इसमें से निकाल दिए, जेड इसमें से निकाल दिए, और नीचे में है अपना एक्स वाई जेड तो है ही। तो अब अपने पास क्या बच जाएगा, चलिए हम क्या किए, एक्स वाई जेड 1 1 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया जेड स्क्वायर। हम क्या किए, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R2 यानी रॉ 2 से हम एक्स वाई जेड को निकालते हैं। हम बोले थे ना कि किसी भी रॉ या किसी कॉलम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखिएगा ये टर्म अपने पास ये तो कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई जेड 1 1 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे क्या ऊपर में 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई जेड, यही है ना। चलिए यानी हमको ये वाले को यहां लाना है और इसको यहां लाना है, बस कहानी हम लोग का हो जाएगा इक्वल। अब आइएगा हम लोग इसको माइनस ऑफ 1 1 1, ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई जेड और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या किए कि R1 को इंटरचेंज किए R2 से। तो देखिएगा जैसे हम लोग रॉ या कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो वो माइनस वैल्यू हो जाता है डिटर्मिनेंट का, हम लोग प्रॉपर्टीज में भी यूज किए थे, ठीक है। अब आइए इसी को फिर से हम लोग क्या किए, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, इसको लिख दिए। यहां पे हम लोग क्या किए कि R2 को इंटरचेंज किए R3 से। तो फिर ये जो माइनस साइन था और ये भी माइनस दे देगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया। और ये इक्वल होगा किसके, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 के। इसका मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डेल 2 इक्वल टू मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 के। तो ये प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी रॉ या कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है उसमें माइनस का फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, माइनस का फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जैसे चेंज किए तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर जब यहाँ चेंज किए तो फिर एक और माइनस हो गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, टोटल को प्लस कर दिया और ये वैल्यू हो गया प्लस। चलिए तो ये था हम लोग का एक क्वेश्चन। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, इसी टाइप का। देखिएगा क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग prove that a plus bx c plus dx p plus qx ax plus b cx plus d px plus q u v w, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी बी डी क्यू और यू भी डब्ल्यू, ये हम लोग को प्रूव करना है।
ये हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए, अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि इसका एक्सपेंड करने का, डिटर्मिनेंट का कोई शॉर्टकट तरीका आपके पास नहीं है, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने आप को इसको ये सॉल्व करने के लिए आप डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा कोई मतलब इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है या कुछ कि हम आपको बतला दें ताकि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस अगर करिएगा तब इसको आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। तरीका यही है कि जैसे हम लोग जीरो लाना है, तो जीरो लाना है, इक्वल टू जीरो करना है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि दो रो या दो कॉलम को अगर हम क्या करें, आइडेंटिकल कर दें तो जीरो हो जाएगा, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को अगर जीरो बना देते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब देखिएगा हमको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये दिया हुआ है हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी, यानी हमको कहीं ना कहीं देखिएगा ऊपर में हमको ए सी पी रखना है, यानी बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स गायब कर देना है। सेकेंड कॉलम में देखें तो बी डी क्यू रखना है, यानी ए एक्स सी एक्स पी एक्स गायब करना है। ठीक है, और यू भी है ही। तो मान लीजिए हमको पहला टर्म में से ए गायब करना है, मतलब बी एक्स गायब करना है। तो बी एक्स गायब करने के लिए हमको यहाँ दिख रहा है कि बी है, तो अगर हम इतना में से ये इसमें x मल्टीप्लाई करना होगा तब ये bx होगा। अगर हम इसमें से bx घटा दे तो bx वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो bx वाले टर्म को कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस b को bx बना के इसमें से घटा देना होगा। यहां देखिएगा c प्लस dx में से ये dx हटाने के लिए d में x मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। वैसे ही इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अप्लाइंग R1 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, R1 माइनस एक्स इंटू R2, एक्स इंटू R2, R2 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो bx हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब देखें तो R1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स है ना, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये हो जाएगा। लिख लेते हैं प्लस आर टर्म को। ये वाला टर्म देखिएगा c प्लस डी एक्स प्लस, देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन माइनस है, माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, ये हो जाएगा। वैसे यहां पे आइएगा तो p प्लस क्यू एक्स को वहीं छोड़ दीजिए, माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, और ये सब बाद बाकी टर्म को हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं। ए एक्स प्लस बी हो गया, ये सी एक्स प्लस डी हो गया, और इधर पी एक्स प्लस क्यू हो गया। चलिए यहाँ पे यू भी डब्ल्यू बना दीजिए। अब देखें तो ये बी एक्स इसको काट दीजिए, कट गया, और यहां से हम लोग ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए इसको। ठीक है, वैसे देखिएगा dx से dx कैंसिल, c को कॉमन निकाल सकते हैं, c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही देखिएगा qx से qx कैंसिल, p हो जाएगा अपना कॉमन, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर R1 में सब में कॉमन हो गया, और ये नीचे हो जाएगा ax प्लस बी cx प्लस डी और px प्लस q, और इधर हो गया u भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू। ठीक है, चलिएगा तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं, एक एक टर्म को सोल्व करते चलिए। तो बच गया अपने पास ए सी पी, और ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, और ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू, और ये हो गया यू भी डब्ल्यू। ठीक है, तो ए सी पी तो मिल गया,
अब नीचे वाले में हमको क्या रखना है, बी डी क्यू। यहां से हम क्या किए हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन आउट फ्रॉम R1। देखिए क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन में फिर क्या था, बी डी क्यू, तो बी डी क्यू हमको रखना है, यानी ए एक्स सी एक्स और पी एक्स को हटाना है। देखिए अब थोड़ा आसान हो गया होगा, सी एक्स पी एक्स हटाना, हमको क्या हटाना है, ए एक्स सी एक्स पी एक्स हटाना है। तो देखिएगा ए एक्स में से इसमें ए में से एक्स मल्टीप्लाई करके घटा दे तो नहीं हो जाएगा। देखिएगा यहाँ अप्लाइंग R2 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 को हम लोग इंटरचेंज कर दें, R2 माइनस एक्स इंटू R1, एक्स इंटू R1। तो देखिएगा तो थोड़ा देखिए, तो पहला रो के तो हम लोग यही छोड़ देंगे P, दूसरा रो ए एक्स प्लस पी बी है ना, अब माइनस एक्स इंटू R1 यानी माइनस ए एक्स। वैसे ही देखिएगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी माइनस सी एक्स। वैसे ही देखिएगा पी एक्स प्लस क्यू माइनस पी एक्स, और थर्ड रो को ऐसे ही छोड़ दीजिए, यू भी डब्ल्यू, पी एक्स से पी एक्स, सी एक्स से सी एक्स, एक्स एक्स कट गया। अब यहां देखिएगा इसको हम लोग इक्वल लिखे ए सी पी, और देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हम लोग कॉमन निकाले थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले थे, इसको यहां लेते चलना है, ठीक है। ए सी पी हो गया ये, और बच गया अपने पास बी डी क्यू, और यहां पे हो गया यू भी डब्ल्यू, ठीक है। और वहां पे देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना क्या है, कॉमन है, इसको हम लोग लेते चलते हैं, और देखिए तो इक्वल आ गया कि नहीं RHS के, बिल्कुल आ गया। तो ये कंसेप्ट है, ये अपना कंसेप्ट था, कोई हम कुछ किए नहीं है, बस हमको ध्यान में रखना था कि किसको हटाना है, क्या उसमें प्रूव करना है, ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। चलिए तो ये तो हम लोग का था दूसरा टाइप, ठीक है। अब आइए तो इस पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे टाइप पे, थर्ड टाइप। ऐसे इस पे और सारे क्वेश्चन जो है आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, पढ़ो का ऐप जो है उस पे और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बना बनाया हुआ सॉल्व के साथ, सॉल्यूशन के साथ रहेगा, तो आप वहां से इंस्टॉल कीजिए, वहां पे भी आप ये सब मिल सकता है आपको और ज्यादा डिटेल के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट, थर्ड टाइप। एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिएगा पहले हम लिखते हैं A1 A2 A3 X Y Z P Q R प्लस B1 B2 B3 X Y Z P Q R प्लस C1 C2 C3 X Y Z P Q R। देखिएगा ये तीन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हम लिखे हैं, तीनों डिटर्मिनेंट में अगर आप देखें तो एक चीज कॉमन है कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये तीनों में है। क्या है, तीनों में है। यहाँ डिफर क्या कर रहा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, यानी तीनों डिटर्मिनेंट का अगर कॉलम 1 देखें
तो वही सब में अलग अलग है, बाद बाकी सेम है, बाद बाकी सेम है। तो जब हम इस टाइप का दिया रहेगा ना, तो एडिशन जब करेंगे इसी टाइप का मैट्रिक्स दिया रहेगा, मतलब डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा अपना क्या, A1 B1 प्लस C1, A1 B1 प्लस C1, और X P दोनों में सेम है, X Y Z और PQR ये सारे में सेम है, तो इसमें भी सेम रहेगा, यानी जो डिफर है ना उसी को हम लोग जोड़ेंगे। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, A2 प्लस B2 प्लस C2, और ये हो जाएगा YQ। चलिए थर्ड में आइए, A3 प्लस B3 प्लस C3, और क्या हो जाएगा ZR। ये होता है एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें भी दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए होंगे, यानी दो रो कॉलम आपको सेम मिलेगा, कोई दो सेम रहेगा। अब आइए फोर्थ टाइप में, टाइप 4, इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट, इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। चलिए थोड़ा हम लोग इस फैक्टर थ्योरम को समझते हैं क्या होता है। एक हम पोलिनोमियल फंक्शन लिखते हैं, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, हम क्या किए, एक पोलिनोमियल फंक्शन लिख देते हैं, मान लीजिए कि ये पोलिनोमियल। अब हम कहें, ये तो क्यूब रूट वाला दिख रहा है, अगर हम कहें कि भैया इसका रूट क्या होगा, या ये कहें कि इसका फैक्टर क्या होगा, होगा ना, कुछ तो कुछ होगा। तो हम लोग जैसे अगर दो ऑर्डर का रहता है स्क्वायर वाला, तो जैसे हम लोग x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, किसी का तो मतलब हुआ होगा फैक्टर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, वैसे ही इसका भी होगा। तो इसमें हम लोग जब रूट निकालना होता है तो क्या करते हैं, क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग एक टर्म पुट करके देखते हैं कि ये क्या वो टर्म इसको वैनिश कर रहा है क्या। मतलब कि हम लोग एक बार पुट करते थे कि इसको पुट करके देख लीजिए कि एट x बराबर 1 पे कि ये वैनिश कर रहा है, मतलब जीरो हो रहा है कि नहीं। तो 1 अगर रख देते ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस ये 11x कर दीजिएगा प्लस 11 माइनस 6, यानी देखा जाए तो 11 और 1 12 और माइनस 6 माइनस 12, यानी जीरो हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें का एक फैक्टर, जैसे x बराबर 1 पे ये जीरो हुआ है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर होता था। क्यों होता है, x बराबर 1 है तो x माइनस 1 बराबर इसको जीरो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस ये 1 को इधर ला दिए तो x माइनस 1 बराबर जीरो हो गया, यानी एक फैक्टर क्या हो गया इसका, x माइनस 1 हो गया। करते थे, फिर उसके बाद x माइनस 1 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 3 रूट्स हम लोग इससे निकालते थे। तो वैसा ही केस होगा कहां पे, डिटरमिनेंट के भी केस में, कि वो कहेगा कि आपको जैसे दिया हुआ है कि इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम में मतलब यही वाला हमको काम करना होगा कि सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि किस पे वो वैनिश कर सकता है। ठीक है, तो जिस पे वैनिश करेगा वो टर्म क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन के तरीके से। ठीक है, जैसे ये तो समझ गए कि हम लोग कैसे फैक्टर मतलब क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर का बात तो समझ गए, x बराबर 1 पे अगर ये टर्म वैनिश हो रहा है, इसका मतलब एक फैक्टर क्या हो जाता है, x माइनस 1 हो जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको हटा दीजिए, आइए क्वेश्चन से हम लोग इसको देखते हैं।
देखिएगा, विदाउट एक्सपेंडिंग so that डिटर्मिनांट इज इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस वाई का स्क्वायर और a माइनस जेड का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है b माइनस एक्स का स्क्वायर, b माइनस वाई का स्क्वायर और ये हो गया b माइनस जेड का स्क्वायर। चलिएगा, फिर हो गया c माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो गया c माइनस वाई का स्क्वायर और एक ले लीजिए c माइनस जेड का स्क्वायर। ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसको प्रूव करना है 2 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। चलिए, एक क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन के करने से पहले तो अब हम एक क्वेश्चन दूसरा करना चाह रहे हैं। चलिए, पहले हम लोग उसको करके देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग इवेलुएट द डिटर्मिनेंट evaluate डिटरमिनेंट डेल इजकल टू दिया हुआ है, मतलब डिटर्मिनेंट इजकल टू ए स्क्वायर 1b बी स्क्वायर और 1c सी स्क्वायर। चलिए देखिएगा, अभी हम लोग फैक्टर का बात कर रहे थे ना, फैक्टर थ्योरम का, तो हम लोग इसको फैक्टर थ्योरम पे ही ले चलते हैं कि अगर हम इसको तोड़ दें तो कितना फैक्टर होगा और क्या क्या होगा। तो हम लोग एक बात कर रहे थे कि जैसे हम पोलिनोमियल इक्वेशन लिखे थे तो हम क्या बोले थे कि पोलिनोमियल इक्वेशन में हम बोले थे कि पोलिनोमियल इक्वेशन में अगर हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक टर्म लेके देखते हैं कि क्या वो टर्म पूरे इक्वेशन को जीरो कर देता है। अगर जीरो कर देता है तो वो एक फैक्टर बन जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर हमको जीरो करना है, इसका मतलब कि हर हाल में क्या करना होगा कि अगर एक टर्म, कोई ऐसा टर्म या दो रो, देखिएगा दो रो ले ले या दो कॉलम ले ले, तो दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उस केस में ये हमको क्या कह देगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, अगर कोई एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट जीरो हो जाए तब उस केस में ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं जिससे ये जीरो हो जाए, जिससे क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए। तो पहला, अगर हम लोग ए, देखिएगा थोड़ा, इफ हम ए बराबर बी ले लें, ए बराबर क्या ले लें, बी, तो ए बराबर जब बी ले ले तो देखिएगा, तो ए की जगह बी कर दे तो ये बी हो जाएगा और ये बी स्क्वायर होगा। तो C1 और C2 आइडेंटिकल नहीं हो गया, C1 और C2 आइडेंटिकल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। यानी एक ए बराबर बी क्या हो जाएगा, यानी एक हो गया हमारे पास a माइनस बी इज फैक्टर, एक क्या हो गया, a माइनस बी फैक्टर। अब देखिएगा, जब a बराबर b ले लिए, तो अगर हम b बराबर c करते, b बराबर c कर दे, तो मान लीजिए b बराबर अगर हम c कर दे तो ये भी c स्क्वायर, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो गया, आइडेंटिकल। अगर हम क्या किए, c बराबर क्या ले लिए,
बी ले लिए, फिर भी हमारे पास अब सी माइनस बी एक फैक्टर हो गया, तो दो फैक्टर तो यहीं पे दिखा निकल गया। अब देखिए, अब हम सी बराबर ए ले ले, सी बराबर ए ले ले, यानी ए की जगह पे हम सी पुट कर दे तो 1c स्क्वायर 1c स्क्वायर, यानी ये भी आइडेंटिकल, यानी एक फैक्टर हमारा सी माइनस ए भी हो गया। ये बात समझ रहे हैं, यानी ए बराबर बी, सी बराबर बी और सी बराबर ए, ये तीन केस में ये टोटल डिटर्मिनेंट क्या हो जा रहा है, वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर। कौन कौन सा, ए माइनस बी, सी माइनस बी और सी माइनस ए। अब ये मूर्ख वाला बात नहीं पूछेगा कि हम लोग ए माइनस बी क्यों लिए, तो क्यों लिए देख लीजिएगा। अगर ए बराबर बी है तो बी को हम इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर अभी, अब इधर ला दिए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर 0, सी माइनस बी बराबर 0, यानी ए माइनस बी होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये तो बात समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, या हम लोग इसको छोड़ दीजिए, ऐसा ही समझिएगा, इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। ये बात समझ रहे हैं ना कि ए बराबर बी पे क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए एक फैक्टर हमारा ए माइनस बी हो गया। दूसरा देखिएगा, सी बराबर बी पे, सी बराबर बी लिए तो हमारे पास यहाँ पे C1 और C2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा ए बराबर बी पे C1 और C2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया, और यहाँ पे C1 C3 आइडेंटिकल हो गया, और आइडेंटिकल होने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। आइडेंटिकल होने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, यानी अपने पास इस पूरे डिटर्मिनेंट के लिए कितना फैक्टर निकला, देखिएगा, यानी नाउ 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, देखिएगा अभी हम इसको अब कैसे लिखते हैं। अब अपना जो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जो है क्या हुआ, फैक्टर हुआ, यानी उसको मल्टीप्लाई, कोई भी फैक्टर जब हम लोग निकालते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का रूट, तो जब उसका फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, वो हम लोग को आ जाता है, कौन सा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसको भी आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं डेल इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए, या इसको हम लोग बी माइनस सी भी कह सकते हैं, इसको हम लोग बी माइनस सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आइएगा, ये डेल का मतलब क्या हो गया कि हम एक डेल का कोई वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, बस ये कहानी हमारा खत्म हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन निकल गया। तो अब आइए हमको क्या निकालना है, वो डेल का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए अब इतना, ये इतना बराबर इतना हमारे पास हो गया, अब सिर्फ हमको क्या फंसा हुआ है, डेल का वैल्यू, ठीक है। अब ये डेल का वैल्यू निकालने के लिए कहां से वो वैल्यू आएगा, तो डेल का वैल्यू निकालेंगे हम लोग इसी से। अब देखिएगा, डेल का वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या है, ए बी बी सी सी ए, और इसमें भी टोटल टर्म यही है, ए बी बी सी सी ए, यही है ए बी सी, है ना। तो हम ए बी सी का कुछ ऐसा वैल्यू चूज करते हैं अपने से, अपने से मन में कुछ भी, जो भी छोटा या बड़ा जो मन करे आप टर्म चूज कीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि जो भी टर्म ले वो माइनस करने पर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो क्योंकि ये सारे टर्म को ही 0 कर देगा तो वो खत्म कहानी हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू वैनिश कर जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एबीसी का हम वो वैल्यू ले जो, अगर हम इसको यहाँ पे घटाए माइनस करें तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी इक्वल टू -1। छोटा छोटा टर्म लेते हैं, बड़ा भी टर्म ले सकते हैं, जो भी मन कर ले सकते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है कि ये टर्म 0 नहीं हो। जब हम इतना ले लें तो अब अपने पास डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट देखिएगा,
ये ऊपर 1 1 1 तो 1 रह गया, ए की जगह पे 0, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे -1। ए स्क्वायर यानी 0, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव साइन दे देगा। चलिए, यानी ये हो गया इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए की जगह पे 0 -1 इंटू यहां देखिएगा बी माइनस सी यानी 1 -1 इंटू सी माइनस ए यानी -1 और ए कितना है 0। कैलकुलेट कीजिए इसको, तो लेमडा इंटू देखिएगा थोड़ा, ये 1 हो गया -1 और इंटू ये -1 है तो ये 2 हो गया 2, यानी ये लेमडा का वैल्यू यहाँ पे देखे तो ये लेमडा इंटू 2 आ रहा है ना। हाँ, ये आ जा रहा है 2 लेमडा। ठीक है, इसको सीधा लिख दीजिए, ये हो गया 2 लेमडा। यहां से इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया 2 लेमडा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसी एक के अलावा, किसी भी रो या कॉलम के अलावा, तो हम C1 के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करें तो इसका वैल्यू आएगा 2। जैसे हम इसको C1 के अलावा हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड अलोंग C1 यानी 1 लिए C1 के अलावा ले रहे हैं यानी इस एलिमेंट के, तो ये लिए तो ये छूट गया, ये छूट गया, बच गया क्या, बच गया क्या 1 -1 1 1। ठीक है, माइनस ये देखिएगा यहाँ पे ये टर्म तो 0 इंटू 1 1 1 1 फिर प्लस यहाँ पे 0 इसके अलावा लिए तो 0 ये टर्म गायब, ये टर्म गायब, 1 1 1 -1 बराबर 2 लेमडा। इसका वैल्यू आया ही है। अब देखिए ये सारा टर्म 0 हो जाएगा और ये देखिएगा 1 में से 1 माइनस यानी 2 बराबर 2 लेमडा आ गया, यानी लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1। लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1। अब आइएगा यहाँ पे, नाउ लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1। अच्छा, अब हमारे पास जो ये डिटर्मिनेंट था वो क्या था 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर फैक्टर के टर्म में हमारे पास कितना आया था, फैक्टर के टर्म में ये आया था, यानी लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी 1 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही हमारा आंसर हो गया, यही जो है हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों बताया है, अब इस क्वेश्चन का और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हम एक लिखे थे उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, यानी हम लोग अगर इसको तोड़ दे ऐसे ही अगर हम लोग तोड़ दे तब यही वैल्यू आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या क्या मतलब सिमिलरिटी था, हम आपको दिखाते हैं। वहां पे भी देखिएगा एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ था, ठीक है, और डिटर्मिनेंट के बाद 2 इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था। अब हम लोग वहां पे आते हैं, उसको देखिएगा, देखिए देखिएगा यहां भी हम लोग कुछ वैसा ही कहानी किए हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे 2 इसको हमको प्रूव करना कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 2, लेमडा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यही हम चेक कर लेंगे कि 2 आ रहा है कि नहीं लेमडा का वैल्यू। अब a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे तो क्लू मिल गया आपको, वहां पे तो हम लोग देख रहे थे ना चेक करके, यहाँ पे इसका मतलब है कि a बराबर b पे ये टोटल डिटर्मिनेंट क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, b माइनस सी पे क्या मतलब b बराबर c पे ये टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, c माइनस a दिया हुआ है यानी c बराबर a पे ये सारा वैल्यू क्या हो गया होगा 0। फिर यहाँ पे देखिएगा x माइनस वाई दिया हुआ है यानी x बराबर y पे ये सारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा। वैसे ही z माइनस एक्स दिया हुआ है तो z माइनस एक्स का मतलब z बराबर x पे ये सारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया होगा 0 हो गया होगा, इसलिए ये सारा हम लोग का ये रूट है।
समझ रहे ना, फैक्टर है ये। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हमारा फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आइएगा सॉल्यूशन में, देखिएगा सॉल्यूशन, इफ हम लोग पुट करते हैं, पुट a बराबर b, a बराबर b लिए, तो a बराबर हम क्या करते हैं, b पुट कर दिए। तो देखिएगा a बराबर b, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b, तो ये b माइनस एक्स हो गया, ये भी b माइनस एक्स हो गया, b माइनस एक्स, b माइनस वाई, a बराबर b, तो देखिएगा ये हो जाएगा b माइनस एक्स का स्क्वायर, b माइनस वाई का स्क्वायर, और ये b माइनस जेड का स्क्वायर। तो रॉ 1 और रॉ 2 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, R1 एंड R2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी a माइनस बी एक फैक्टर होगा, यानी a माइनस बी वो सही है। ठीक है, वैसे ही हमारा b बराबर c पे देख लीजिए, तो b बराबर c पे देखिएगा, तो b बराबर c कर दीजिए यहाँ पे, तो b बराबर c करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं R2 और R3 आइडेंटिकल हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी, यानी हम देखें तो अपने पास ओवरऑल a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ये सारा टर्म क्या आ जा रहा है, फैक्टर के टर्म में आ रहा है, वो सारा हमारा फैक्टर होगा, ये बात तो तय है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके आगे, यानी हम लिख देते a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सिमिलरली यहां लिख देते हैं, सिमिलरली a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इज फैक्टर, फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी इसका मतलब जो अपने पास क्या दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ था, a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस वाई का स्क्वायर, a माइनस जेड का स्क्वायर, वैसे था b माइनस वाई का स्क्वायर, b माइनस वाई का स्क्वायर और b माइनस जेड का स्क्वायर, वैसे देखिएगा c माइनस एक्स का स्क्वायर, c माइनस वाई का स्क्वायर, c माइनस जेड का स्क्वायर, और इज इक्वल टू, ये सारा तो हमारा क्या है, फैक्टर है, यानी लेमडा इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये हम लिख दिए। अब फिर से अब हमको ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू अपने मन से कुछ कुछ लेना है। अब ऐसा वैल्यू लेना है कि देखिएगा ये सब टर्म आपस में मतलब माइनस हो कि जीरो नहीं हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पुट ए बराबर 0, बी बराबर -1, सी बराबर 1, है ना, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 0 और जेड बराबर -1 ले लेते हैं, ले लिए। तो अब देखिएगा a बराबर 0, तो 0 और x का वैल्यू है 1, यानी 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 0 1, ठीक है, 4 1 0 0 1 4, ये अपना डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, इज इक्वल टू लेमडा इंटू ये 0 माइनस यानी 0 प्लस 1 हो जाएगा इंटू -1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू
-1 इज इक्वल टू, अब देखिएगा, अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग तोड़े तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है अपने पास, किसी भी एक रो में तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1 -1 -2 और -2 4 लेमडा, यानी लेमडा का वैल्यू आ गया 2, लेमडा का वैल्यू आ गया 2, यानी जो हम लोग डिटर्मिनेंट तोड़े उसका वैल्यू आ गया लेमडा का वैल्यू 2। अब यानी नाउ हो तो गया कहानी a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस वाई का स्क्वायर और a माइनस जेड का स्क्वायर, यही था। फिर था b माइनस एक्स का स्क्वायर, b माइनस वाई का स्क्वायर और c माइनस जेड का स्क्वायर, नहीं b था, ठीक। वैसे ही c माइनस एक्स का स्क्वायर, c माइनस वाई का स्क्वायर, c माइनस जेड का स्क्वायर, इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में हम लोग रख दीजिए। और ये था लेमडा, लेमडा की जगह पे क्या आ गया 2, लेमडा की जगह पे क्या आ गया 2, तो यहां पुट कर दीजिए। जो प्रूव करना था 2 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखिए यही तो हमको प्रूव करना था, तो प्रूव करने के लिए हम कुछ किए नहीं, हमको सीधा फैक्टर थ्योरम में हम देख रहे थे कि ये सारा टर्म हमारा फैक्टर है, तो 2-4 करके देख लिए कि सही में फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब कि ये रूट हमारा ठीक है, ये रूट हमारा ठीक है। तो जब रूट ठीक है तो इतना मैट्रिक्स बराबर क्या था, हम लोग जो पहला क्वेश्चन जो वहां प्रूव किए थे उस क्वेश्चन में देखिएगा हम लोग क्या लिखे थे कि लेमडा इंटू जो रूट आया उसका मल्टीपल, यही ना। और लेमडा का वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो वहां भी लेमडा का वैल्यू हम लोग निकाले थे तो शायद 1 आया था, वहां पे लेमडा का वैल्यू 1 आ गया था, और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या है 2 है। तो क्वेश्चन जो हम लोग को प्रूव करने के लिए यही दिया था कि सो डेट इतना बराबर इतना, इसका मतलब कि ये सारा टर्म इसका फैक्टर है और लेमडा का वैल्यू क्या है 2 है, तो वही हम लोग प्रूव कर लिए, चेक किए कि है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर चेक किए तो फैक्टर सही में फैक्टर था, लेमडा का वैल्यू देखे तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, इसका मतलब कि हमारा ठीक है, जो हमारा ये इक्वेशन दिया था उसके हिसाब से ये हमारा प्रूफ हो गया, सही है ना, सही था। चलिए तो अभी हम लोग यही टाइप है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे किस पे, ये सारे टाइप पे, तो लगभग अब आपका टाइप जो है कवर हो चुका है। अब आपको देखिए हम पहले भी बोले थे कि इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक आपके पास मौजूद नहीं है, बस मौजूद क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को पकड़े। जैसे हम लोग 2 नंबर में कर रहे थे, 2 नंबर टाइप में, तो हम लोग को दिख रहा था कि किसमें से किसको घटाने पे हमारा सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, जो प्रूव करना था। तीसरा नंबर तो एडिशन था, चौथा में देखे ये वाला फैक्टर थ्योरम से, तो फैक्टर थ्योरम से आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो ये पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन से कि हम इसको फैक्टर थ्योरम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो जब फैक्टर थ्योरम से हमको लग रहा है कि फैक्टर थ्योरम सबसे आसान था, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा वो वैल्यू लेना कि हम एबीसी का वैल्यू क्या लें, तो वहां पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एबीसी का हमको वही वैल्यू लेना है, ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे जैसे हम ए और बी चाहे बी सी एक्स वाई का कोई भी वैल्यू करें तो ये जीरो नहीं होना चाहिए माइनस करने पे, ठीक है, क्योंकि जीरो होगा तो ये सारा टर्म में कोई जीरो कर देगा, तो जीरो होने का मतलब कि ये मैट्रिक्स को ही जीरो होना, डिटर्मिनेंट्स को ही जीरो होना पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरी थोड़ा है कि डिटर्मिनेंट जीरो होगा, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको वैनिश नहीं करने देना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ये टर्म हमारा क्या हो जीरो नहीं हो, बाद बाकी जैसे आपको बढ़ना है, आप जैसे हम 0-1 ले रहे थे, आप 2000-3000 ले लीजिए, जो इच्छा है जितना बड़ा सॉल्यूशन कर सकते हैं उतना बड़ा आप कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना होगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा तभी ये प्रैक्टिस हो पाएगा, अदरवाइज इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। तो चलिए अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या देखना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स
कि कैसे हम लोग को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। चलिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखा जाएगा। आज के लिए जो है सो हम लोग इस पे क्वेश्चन किए हैं, सारा टाइप आपका लगभग डिटर्मिनेंट का खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक भी जो भी बच्चे इसको पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वो सबसे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए भी, हमें भी थोड़ा अंदर से एनर्जी मिलेगा, है ना, और बेहतर करने का। तो आप लोग जुड़े पढ़ो चैनल के साथ और इसको शेयर कीजिए। नीचे में देखिएगा एक आइकॉन दिया होगा, एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जरूर क्लिक कीजिएगा और वहां से आप प्ले स्टोर से इस पढ़ो चैनल को इंस्टॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, बिल्कुल मुफ्त है, कोई आप शुल्क लगने वाला नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जैसे आप उस पे ऐप पे आएंगे तो आपके साथ कुछ ना एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे। जैसे कि हम लोग हमें बताए हुए हैं कि आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलने लगेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन आपको जो मिलने लगेगा, और लाइव क्लास तो वहां पे ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा ही, मटेरियल भी आपको मिलने लगेगा। तो ये सारे बेनिफिट के साथ आपको वहां पे आपको मिलेगा। और जैसे देखिएगा वहां पे कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल जाएंगे, जैसे हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, ऐप पे जो बच्चे होंगे, ऐप पे जो बच्चे आएंगे तो उनके लिए अगर वो कोई क्लास चाह रहे हैं एक्स्ट्रा तो वहां पे वो उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, वहां पे लाइव क्लासेस वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग तो लाइव क्लास या ये क्लास कर ही रहे हैं, ये चीज वहां भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ एडिशनल बेनिफिट वहां पे आपको मिल जाएगा, इसलिए आप आइए ऐप पे, बिना कोई शुल्क नहीं है, एकदम निःशुल्क है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं प्रियेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए धन्यवाद।